अभी चली पड़ तू साथ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं आज फिर से घर आया हूँ और चला हूँ अभी घास लाने के लिए। और अभी सितंबर लगभग आधा महीना बीत चुका है, परंतु जो मौसम का रुख है वो पिछले 2 महीनों की तरह और कहें कि मानसून का अभी लग रहा है कि अंत नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा मौसम दिखाऊं तो अभी भी जैसे हमारे मौसम की शुरुआत होती है बरसात की, उस किस्म का कुछ मौसम अभी भी बना हुआ है। और ये मौसम पिछले 2 महीनों से हम देखते आ रहे हैं। बारिश का जो रुक रुक के बारिश हो रही है, रेगुलरली निरंतर हो रही है, वो काफ़ी नुकसान कर रही है अब लास्ट स्टेजेस में। पिछले कल जब मैं घर आया था तो रास्ते में रोड की जो हालत है वो बहुत ख़राब थी। और बाय द टाइम अब जो स्थितियाँ अब धीरे धीरे बद से बदतर हो जाएंगी अगर इस प्रकार का मौसम अभी रहेगा। और वेदर फोरकास्ट जो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, तो उसके अनुसार जो मौसम आने वाले 10 दिनों में रहने वाला है उसमें भी अधिकतम बारिश की ही अनुमान इसमें दर्शाया गया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अभी भी एक कहते हैं कि खतरे की एक सुई है, वो अभी भी अपने पीक पे है। और जहाँ एक कहते हैं नुकसान पहले से बहुत हो चुका है, उन क्षेत्रों में तो नुकसान होने की संभावना है ही, पर जहाँ अब नुकसान होने की संभावना बढ़ चुकी है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ पे भी हमें और न्यूज़ ऐसी मिल सकती हैं कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे आप यहाँ देख सकते हैं कि मक्की की जो फसल है वो ऑलमोस्ट पीक पे है। और पीक इन द सेंस कि अब इसका सीज़न था कि अब ये मतलब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मक्की का जो खेत है उसमें मक्की अब ऑलमोस्ट अब पकने की कगार पे है और उसको निकालने का सीज़न जो है वो अब था। और आप देख सकते हैं यहाँ जो धान है, मतलब इसको लगभग जून लास्ट में मतलब ये लगे थे, तो लगभग 90 डेज़ का पीरियड जो है ये इस धान का रहता है। तो 90 डेज़ के अंदर इस धान को अब निकालना होता है। तो 90 डेज़ अब ऑलमोस्ट इसके पूरे हैं। तो अब ये मतलब इसको रेगुलरली धूप की ज़रूरत है, 10 से 15 दिन तक धूप की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसके हम लोकल भाषा में बोलते हैं सिल्ले, मतलब जो धान लगे हुए हैं ऊपर कोपल पे, तो वो अब इसको धूप की आवश्यकता है। मतलब पानी की ऑब्जर्प्शन इसमें काफ़ी हो चुकी है। अब धूप से जो है वो बीज बिल्कुल सॉलिड बनेगा, पक्का बनेगा। अदरवाइज़ इसमें भी एक वेरी करता है कि अगर आपका धूप और बारिश इक्वल मात्रा में इसको नहीं मिलेगी तो जो बीज है वो एज डिज़ायरेबल आपको यील्ड में नहीं मिलेगा। तो अब इसको रेगुलरली 10-15 दिन की धूप की ज़रूरत है। और अब जो हमारा सितंबर लास्ट से अक्टूबर का जो पूरा महीना है हमारे गांव में, वो एक काम का सीज़न, काम का मौसम, काम का महीना माना जाता है। क्योंकि अगले महीने हमारा धान का काम भी, हम इस सारे जो धान है उसको काटेंगे और जो हमारे घासनियाँ हैं वहाँ से जो घास काटने का काम है वो भी साथ में शुरू होगा। और सब्सिक्वेंटली जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आगे
जो गेहूँ बीजने का जो काम है वो शुरू होगा। तो ये आने वाले 1 डेढ़ महीना जो है गाँव के कहें एक काम का सीज़न हमारा माना जाता है। पर इस बार का जो थोड़ा-सा ये पीरियड है वो मुझे लगता है कि थोड़ा अबनॉर्मल रहेगा, क्योंकि अबनॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि वैसे ही मिड सितंबर से जो बरसात तो वैसे ही अक्टूबर लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग से शुरू हो जाती थी। और जो हमारा फसल का काम था वो मिड सितंबर से लगभग शुरू हो जाता है। जैसे मक्की का काम, खेतों को की साफ़ सफाई करने का काम वो शुरू हो जाता था। अब जैसे मंगलवार को यहाँ मंडी में सैर का एक उत्सव मनाया जाता है। तो पहले के बुज़ुर्ग कहते थे कि जो सैर का एक मतलब एक सीज़न, ये बोलते हैं कि सैर जब मनाई जाएगी तो वो हमारा बरसात का ऑफिशियल एंड होगा, और आगे हमारा फिर जो फसलों का सीज़न होगा, हमारी जो फसलें होंगी उसके बाद उसको निकालने का काम शुरू हो जाएगा। तो इस बार का प्रेडिक्शन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अभी और 10 दिन 15 दिन और एक्सटेंशन इसको मिलने वाली है आगे, और टाइम थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो है एरिया हमारा, ये है रोपा, इसको हम रोपा बोलते हैं। वैसे आपने वर्ड जो रोपा है वो बहुत जगह सुना होगा। तो मतलब जो ज्योग्राफिकली हम रोपा वर्ड से हम जो कंक्लूड कर पाते हैं वो है कि कोई प्लेन क्षेत्र है जहाँ कोई इम्पोर्टेंट फसल आपकी बीजी गई हो, और इकट्ठे वहाँ या तो कोई मतलब इकट्ठा बोलते हैं ना कि जैसे हमारे लोकल यहाँ भाषा में बोलते हैं टेला, किसी का एक जगह इकट्ठी ज़मीन हो तो वो क्षेत्र, और प्लेन हो स्पेशली, तो वो एक रोपा वाला क्षेत्र हमारा ये है गांव का। तो इसके ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे गांव को आने वाला एक अप्रोच रोड है, और एक्चुअली हमारे गांव में जो है वो पार्किंग की थोड़ी समस्या है, तो वहाँ पार्किंग नहीं हो पाती। तो गांव से थोड़ा ऊपर हट के अभी ये देखो पंच, ये मेरी पंच के साथ ये गाड़ी भी ली हुई थी, लगभग महीना 2 महीने का गैप है। नंबर भी आप देख सकते हैं 28B9860 है, मेरा 9833 है। और ये है ग्रैंड विटारा है आई थिंक ये वाली, ये ऑल फेवरेट ऑल्टो, पुरानी ऑल फेवरेट K10 ऑल्टो जो है हमारी वो। और देख सकते हैं आप मक्की की फसल, और ये जो पेड़ है देखिए, आप प्रेडिक्शन लगाइए ये पेड़ कौन सा है। ये पेड़ आज से 10 साल पहले इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, जब सर्दियों के टाइम पशुओं के लिए खाने का एक मेन सोर्स सर्दियों के टाइम ये होता था। ओई का पेड़ है, इस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल, जो एक टेक्निकल बंदा है जो रेगुलरली ये काम करता होगा वही इस पे चढ़ पाता था, अदरवाइज़ इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल। और देखिए इस बार की बारिश इतनी ज़्यादा है कि रोड की हालत बहुत ख़राब है। शाम को मैं जब आया तो मतलब यहाँ 1-2 जगह तो मेरी गाड़ी लग भी गई नीचे। तो बारिश का ये मौसम है जिससे सभी जगह पे हमें कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पैदल यात्री तो चलो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से हम इसको पास कर पाएंगे, पर आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक हुआ है ये रोड यहाँ से। मतलब बाइक्स वगैरह के लिए भी चैलेंजिंग है, और गाड़ियों के लिए थोड़ा सा जो ऑल्टो वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ़ है यहाँ से निकलना। तो ये इसको और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी जब रुका हुआ था तो गाड़ियाँ चलती आती जाती यहाँ से। अब ये जो है थोड़ा टफ़ हो गया है, यहाँ पे मिट्टी डिस्प्लेस हो गई है अपनी जगह से, और खड्डा काफ़ी ज़्यादा बन गया है। यहाँ जो मैं आया हूँ यहाँ का नाम है बाली का ढौ, नाम है बाली का ढौ। अब बाली का ढौ में एक्सपेक्ट है कि मम्मी यहाँ पे होंगे, और
एक्सपेक्टेड है कि यहाँ होंगे, और यहाँ से क्योंकि हमारे ऐसा रहता है कि ऐसा लग रहा है गाड़ी आई है पीछे से और फंस गई है उसमें। तो ये जो मतलब ये हमारा एरिया जो है वो खेत जो हैं वो रोड के साथ हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जो रोड के साथ वाले एरिया होते हैं हमारे वो थोड़ा सा मतलब एक्सेसिबल होते हैं बारिश के मौसम में। अदरवाइज़ आप घास में जाएंगे तो ऐसे गीले हो जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में हमारा आजकल के बरसात के मौसम में आना होता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बारिश का मौसम है, और बिल्कुल ही बोलें कि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगी तो मैंने एक बार ब्लॉग बनाया था यहाँ नीचे जाके, यहाँ जाके जब मतलब बारिश के मौसम से बिल्कुल पहले, जून की बात है वो, तब वहाँ से जाने के लिए था, और मैंने जो है वो घास लाया था वहाँ से। तो आजकल अब थोड़ा सा उठ जाएगा मौसम, लगभग महीने के भर की बात है। फिर तो मैं आपको यहाँ जैसे ब्लॉग बनाता दिखूँगा जब हम कभी घास वगैरह लाते हैं। वो देखिए मम्मी जी मुझे दिख गए, अब यहाँ ऊपर हैं, वहाँ घास का काम वहाँ से हमने लाना है। तो वो यहाँ से भी डंगा चला गया है भाई। तो ये है बारिश का नुकसान, आप देख सकते हैं। ये तो देखो जड़ें, मेरे ख्याल इन्होंने अपना काम कर दिया, अदरवाइज़ रोड को ज़्यादा डैमेज हो सकता था। ये देखो गाड़ी बहुत तगड़ी तरीके से फंसी हुई है, बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई है पीछे से। ओके बाय देन।